मेरे पति को जान से मार दो, खत्म कर दो, ये पकड़ो तमंचा और तब तक मारो तब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। अगर ये बच गया तो मेरी शक्ल मत देखना। ये शब्द थे उस पत्नी के, उस खतरनाक पत्नी के जो अपने प्रेमी के हाथ में तमंचा पकड़ाती है और अपनी आंखों के सामने अपने पति पर एक के बाद एक गोलियां चलवाती है। दोस्तों, आज की घटना कहानी वाकई में ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। दोस्तों, एक महिला पत्नी एक घर को संवारती है, एक घर बनाती है, एक अपना संसार की शुरुआत करती है, लेकिन पत्नी का एक गलत कदम ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठता है। बसा बसाया घर बर्बाद कर बैठती है, सिर्फ एक पत्नी का गलत कदम। आज की कहानी भी एक ऐसी ही महिला पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला की है। वही का ही एक कस्बा लगता है बरला। बरला में ही एक मोहल्ला पड़ता है कोठी। कोठी का स्वर्गीय गोविंद राय, जिनके दो बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र 36 वर्ष होती है और नाम विजय होता है, और एक छोटा जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है और नाम सुरेश होता है। दोनों ही भाई शादीशुदा होते हैं। सुरेश की 12 साल पहले शादी होती है और पत्नी का नाम बीना होता है। बीना फिरोजाबाद के रायपुरा की रहने वाली होती है और इन्हीं 12 वर्षों के दौरान बीना को 3 बच्चे होते हैं। एक 10 साल का बेटा जिसका नाम नितेश होता है, एक 8 साल का बेटा जिसका नाम पुनीत होता है और एक 6 साल की बेटी जिसका नाम रोशनी होता है। घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। सुरेश दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और घर पे हफ्ते में 10 दिन में चक्कर लगाता रहता है, अपने बीवी बच्चों को आकर मिलता जुलता रहता है। 4 साल तो बहुत बढ़िया से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही 4 साल गुजरते हैं, घर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है, मनोज एक परचून की दुकान चलाता है। मनोज जब भी सुरेश दिल्ली से घर आता है तो मनोज भी हालचाल पूछने के लिए घर आ जाता है और घंटों बीना उसकी पत्नी सुरेश और मनोज काफी मजाक, हंसी मजाक, ठिठोले करते हैं। और इन्हीं मजाक करते करते ना जाने कब बीना की मनोज से आंखें मिल जाती हैं, नजरें मिल जाती हैं और आंखों ही आंखों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और पति को दूर दूर तक खबर नहीं होती कि पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अब बात गली मोहल्ले की थी तो बात ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। एक दिन वो आता है कि मोहल्ले के एक एक बच्चे की जुबान पर यह शब्द होता है कि मनोज का बीना से प्रेम संबंध चल रहा है और पति को भी यह बात जल्दी ही पता चल जाती है। पति अपनी पत्नी को 4 दीवारी में काफी समझाता है। अब पति किसी को शर्म के मारे या गांव में इज्जत के चलते, घर परिवार में इज्जत के चलते अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है, उसके हाथ जोड़ता है, उसके पैर पकड़ता है कि किसी तरह पत्नी मान जाए, सिर्फ एक मेरा घर बसा बसाया रहे, मेरे बच्चे पलते रहे, मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बहुत सी चीजों को सुरेश सोचता है, लेकिन पत्नी अपने पति की एक नहीं सुनती। और वही दिन आता है, फिर सुरेश अपने घर में इस बात को करने का फैसला करता है। अपने घर परिवार में जितने भी बड़े होते हैं घर के, उनसे बात करता है। घर परिवार के लोग भी इकट्ठा होते हैं और बीना को काफी समझाते हैं, लेकिन बीना समझने को तैयार नहीं होती। और वहीं फिर गांव में पंचायत रखी जाती है। पंचायत कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पंचायत होती है और दोनों को ही काफी समझाया जाता है, काफी बोला जाता है कि अपनी सीमा में रहो, अलग अलग रहो, अपनी मर्यादा में रहो, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। और वहीं जो बीना होती है
अपने पति से नफरत खाने लगती है और चिढ़ खाने लगती है। पत्नी बीना पंचायत के बाद कुछ समय तो चीजें ठीक चलती हैं, लेकिन उसके बाद एक बार अलीगढ़ होटल में पकड़ी जाती है। पुलिस धावा बोल देती है और वहां भी बीना उसे छुड़वा लेती है, यही बोलकर कि मैंने ही इसे अपने काम के लिए बुलाया है। और इसके बाद दिल्ली होटल में पकड़ी जाती है, वहां भी बीना मनोज को छुड़वा लेती है और यही बोलकर कि मैंने ही इसे अपने काम के चलते यहाँ बुलाया है। बीना हर बार ऐसे ही करती है और एक दिन तो अपने घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है अपने पति को। अब पति को अपनी पत्नी से इतनी नफरत होने लगती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी बीना को समझाने की। और वही दिन आता है फिर 10 जुलाई। सुरेश 6 या 7 के दरमियान अलीगढ़ आता है अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं मिले जुले। मिलने के लिए आता है और इस बार जो बीना होती है मनोज के साथ पूरी प्लानिंग बनाती है सुरेश को मारने की और उसे रास्ते से हटाने की। प्लानिंग बनाते हैं, जैसे ही सुरेश आएगा उसे नशों की दवाई खाने पीने में मिला देंगे और इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर डालेंगे। और जब भी सुरेश इससे पहले गांव आता था तो हर बार उसकी पत्नी ऐसे ही करती थी और अपने पति के घर में होते सोते बच्चों को और पति को नींद की गोलियां खाने पीने में मिला देती थी, उनको सुला देती थी और ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, मनोज को मिलती जुलती थी। और अब आकर वह पति के सामने भी पूरी ओपन हो चुकी थी और पति की एक नहीं सुनती थी। अब पति वही आंखों से देखकर खून के घूंट पी रहा था और वही जो प्लानिंग बनाते हैं 6-7 तारीख को वह सुरेश के आते ही उनकी वह जो प्लानिंग वो तो किसी तरह कैंसिल हो जाती है, बात बन नहीं पाती। फिर आता ही है 10 जुलाई। 10 जुलाई का दिन होता है, सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है। दिल्ली वापस लौटना होता है, वापस जाना होता है, तो पत्नी को सुबह ही बोल देता है खाना वगैरह टाइम से बना देना और मुझे टाइम से ही निकलना है। अब पत्नी बच्चे जो होते हैं घर में वह काफी जिद करते हैं कि आज पापा दिल्ली चले जाएंगे, हमें स्कूल मत भेजो और बाहर बारिश भी हो रही है और हम अपने पापा के साथ ही आज दोपहर बिताना चाहते हैं और पापा के साथ ही रहना चाहते हैं। अब लेकिन बीना तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठी थी। वह अपने पति को, बच्चों के पापा को मारने की, उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग करके बैठी थी, तो वो बच्चों की बात कहां मानने वाली थी। प्यार का भूत सवार हो रखा था जो उसे करना ही था। और वहीं अपने पति को, बच्चों को स्कूल भेज देती है जबरदस्ती और पति को बाहर चबूतरे पर किसी बहाने से बाहर बैठने के लिए बोल देती है और अपने प्रेमी मनोज को फोन कर देती है कि रास्ता साफ है और अब तुम आ जाओ। और जो तमंचा वगैरह होता है बीना पहले ही तमंचे का इंतजाम कर लेती है और उसे पहले ही दे देती है। मनोज सुबह के, वीरवार का दिन होता है, सुबह के 9:30 बजे मनोज एक के बाद एक सुरेश के ऊपर गोलियां तान देता है। सुरेश जो फोन चला रहा था और वहीं फोन चलाता चलाता जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही गोली का शोर होता है उसका भाई विजय शोर को सुनकर अपने घर भागा हुआ आता है, जो पड़ोस में ही अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। और जब भागा हुआ आता है तो वहीं पे एक लोहे का बंटा पड़ा होता है जो मनोज को मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और जो छर्रा होता है वह उसके कान से लग जाता है और वो भी घायल होकर वहीं गिर जाता है। तो विजय, उसका भाई, वहां आता है। उसी के दौरान पत्नी मनोज को बोलती है इसको जान से मार दो, खत्म कर दो, और अगर ये बच गया तो मेरी शक्ल मत देखना। और जैसे ही वह वहीं पर लहूलुहान हो जाता है और इसके बाद मनोज को वहां से भगा देती है। और वहीं का मंजर, इतनी ही देर में घर परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, घर में कोहराम मच जाता है। और मनोज, अब तक तो दोस्तों आपने काफी कहानियां देखी हैं, काफी घटनाएं देखी हैं जहां जो अपराधी होता है वह अपने सबूतों को छुपाने की कोशिश करता है,
कि कोई भी ऐसा सबूत ना हो जिससे कि हम पुलिस के हत्थे चढ़ सके या पुलिस हम तक पहुंच सके। लेकिन इस केस में क्या होता है कि मनोज थाना में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है और बोलता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में डाल दो, मैंने हत्या की है। अब पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि व्यक्ति क्या बोलता जा रहा है। जब पुलिस उसे बिठाती है आराम से, तब उससे पूरी कहानी पूछती है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है और बताता है कि साहब मैं सुरेश को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बीना जिसके साथ मेरा पिछले 8 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था, और वहीं बीना मेरे को पिछले 8 सालों से फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए, मुझे साथ भगा ले चलने के लिए, और फिर मुझे मजबूर कर देती है ऐसा गलत कदम उठाने के लिए। मैं बहुत पछता रहा हूं सुरेश पर गोली चलाकर, उसे मारकर। अब पुलिस जब मनोज की पूरी कहानी सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और वहीं बीना के घर पहुंचती है और बीना को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से ही पूछताछ करती है तो पूरी कहानी बयां करते हैं। बीना बताती है कि मैं अपने पति से परेशान हो चुकी थी, मैं अपने पति के साथ अब आगे का जीवन नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपने आगे का जीवन मनोज के साथ बिताना चाहती थी और इसीलिए मैंने यह इतना बड़ा कदम उठाया अपने पति को मारने और रास्ते से हटाने का। और जब बच्चों की बात सामने आती है कि बच्चे जो अपनी माँ को एक पिता के साथ आखिरी दिन बिताने की बात कर रहे थे और माँ इतनी निर्दयी हो जाती है कि अपने बच्चों की नहीं सुनती, जिन बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है और उन बच्चों की एक छोटी सी बात को नहीं सुनती, अनसुना कर देती है और वहीं बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, एक पति जिसके साथ बीना पिछले 12 वर्षों से रह रही थी और वही एक थोड़े समय का प्रेमी का प्यार देखकर उन प्रेमियों के पीछे महिलाएं इतनी पागल हो जाती हैं कि उन्हें अपना घर परिवार, अपने बच्चे तक नहीं दिखते, यहां तक कि इतनी पागल हो जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।